क्या है कि हमारे यहाँ परंपरा बहुत बड़ी चीज है। जैसे पहले बड़े बेटी की शादी होती है, उसके बाद छोटे का नंबर आता। तो कुरुवंश की परंपरा ऐसी नहीं थी कि बड़े बेटे के रहते छोटा बेटा राजा बन जाए। इस तरह से सिंहासन का असली हकदार तो वैसे धृतराष्ट्र ही था, पर भीष्म, सत्यवती और राजगुरु अंगिरस ने अंधेपन के कारण उसको इस लायक नहीं समझा और पांडु को राजा बना दिया। इस अन्याय से धृतराष्ट्र तिलमिला गए। मैं हस्तिनापुर की इस उठापटक का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सारी उठापटक देखती है। खड़े खड़े भाइयों और बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए शकुनी ऐसी ही किसी चिंगारी को ढूंढ रहा था जिसको हवा देके वो हस्तिनापुर को बर्बाद कर सके। पर मैं जानती हूँ शकुनी कि मेरे पति निर्दोष हैं। मैंने आंखों पर पट्टी अपनी इच्छा से बांधी है। मुझे अपने घाव मत दिखाओ बहन। मेरी ये लंगड़ी टांग ही मुझे मेरे प्रण का स्मरण कराने के लिए काफी है। नहीं शकुनी नहीं, तुम कुछ ऐसा मत कर बैठना कि तुम्हारी बहन को चोट पहुंचे। मैंने तुमसे केवल इतनी आशा की है कि तुम उचित अनुचित या शुभ अशुभ में मुझे रास्ता दिखाते रहो, और वो भी केवल इसलिए कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। चिंता मत करो बहन गांधारी। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति की आंखें बंद कर जी रहा हूं, और इन आंखों को क्या करना है ये आंखें अच्छी तरह से जानती हैं। माँ, माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, आपके पास आ रहा हूँ। धात्री, धात्री, क्या हुआ कुंती? तुमने कुछ सुना? मेरा पुत्र मुझे बुला रहा है। वो मुझे ढूंढ रहा है। बस करो कुंती, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम अब राजा भोज की बेटी नहीं, हस्तिनापुर की बहू हो। यदि किसी को थोड़ी सी भी आशंका हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो मैं क्या करूं धात्री? मैं भले उससे दूर हो गई हूँ, पर वो अभी भी मुझसे दूर नहीं हुआ, और दूर होगा भी नहीं। बस तुम इस रहस्य को अपने मन में छुपा कर रखो। मुझे उसकी सारी सूचनाएं मिल रही है। अब तो उसका नामकरण भी हो चुका है। नामकरण? क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? कर्ण। कर्ण? सावधान कुंती, देवी गांधारी तुम्हारी कक्ष की ओर ही आ रही है। हाँ, पर जाओ, आगे बढ़कर उनका स्वागत करो। दीदी, आशीर्वाद दीजिए। आप महारानी पद की गरिमा का ध्यान रखें देवी। मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हैं? पाप? आपके चरण का स्पर्श पाकर तो मैं पुण्य की भागी बनूंगी दीदी। आशीर्वाद दीजिए मुझे। आशीर्वाद तो बड़े देते हैं कुंती। मैं हस्तिनापुर की महारानी से बड़ी कैसे हो सकती हूँ? ऐसा कहकर मुझे अपने स्नेह से वंचित ना करें। महारानी होने भर से मैं आपसे बड़ी नहीं हो सकती। भाभी श्री, आपको यहाँ देख के मैं धन्य हुआ। आशीर्वाद दें भाभी श्री। अरे अरे, मेरे पैर मत छुओ भैया। भाभी माँ समान होती है। हमारे संबंध भले ही देवर भाभी के हों, पर अच्छा सुनो, मैं ये कहने आई हूँ कि राजकाज में जब भी मेरी कोई आवश्यकता हो मुझे याद करना। ये मत सोचना कि आंखों पर पट्टी बंधी है तो मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? अंधकार और प्रकाश तो मन में होता है, और आपको पता है भाभी श्री की मुझे ये राजपद क्यों दिया गया है? इसलिए कि आपके पास आंखें हैं। आप प्रजा का दुख दर्द देख सकते हैं। नहीं भाभी, तात भीष्म ने सोचा होगा कि दुर्बल शरीर वाला पांडु जब लंबे युद्ध में थक जाएगा तो विश्राम करना चाहेगा, और तब सत्ता की बागडोर युवराज के हाथों में होगी। ये किसने कहा तुमसे? मैंने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना कोई मुझ जैसे दुर्बल को सिंहासन क्यों देता? हम भाइयों को अलग करके ना देखें भाभी श्री, हम दोनों एक ही हैं। सच दीदी, सिंहासन का अधिकारी कोई भी हो, है तो दोनों भाई ही। आप दोनों भाई एक हो ही नहीं सकते जीजाश्री। दोनों के विचार और आदतों में
धरती आकाश का अंतर है। आप करते रहिए अपने प्रिय भ्राता पर प्रेम की वर्षा और वो छतरी लगा लेंगे। आपको समझना होगा जीजाश्री कि आपका प्रेम आपको हस्तिनापुर के सम्राट का सम्मान नहीं दिला सकता। जब मैं सम्राट हूं ही नहीं तो क्यों मिलेगा मुझे सम्राट का सम्मान? मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। भ्रम नहीं जीजाश्री, उसे संकल्प कहते हैं। बस आप संकल्प कीजिए और आपका संकल्प आपको सम्राट बनाएगा, क्योंकि युवराज ही एक दिन सम्राट बनता है। और क्या पता वो दिन कब आ जाए। असल में शकुनी जानता था कि झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो एक ना एक दिन वो सच लगने लगता। और फिर यहां तो बात ही कुछ और थी। सिंहासन धृतराष्ट्र की कमजोरी थी, जबकि उधर महाराज पांडु को सिंहासन जैसे काटने को आता था। मैं तो राज सिंहासन पर बैठकर भी तुम्हारी यादों से मुक्त नहीं हो पाता कुंती। मैं जानती हूँ महाराज कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बस मुझे अपने पुत्र। क्या कहा? तुम्हारा पुत्र? मेरे कहने का अर्थ है कि हमारा एक पुत्र होता तो तो इसलिए तुम उदास रहती हो? आप जब साथ हैं तो मैं उदास क्यों रहूंगी स्वामी? मैंने तो बस अपनी कामना प्रकट की। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी कुंती। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि राजकाज के तनाव से छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ किसी शांत पर्वत स्थल पर चलूं, जहां गीत गाते झरने हों, शीतल मंद समीर हो, पंछियों का कलरव हो, भंवरों का गुंजन हो। पर आप राजकाज के दायित्व से कैसे मुक्त हो सकते हैं महाराज? तुम जानती हो कुंती कि राजकाज में मेरी इतनी रुचि नहीं है। वैसे भी राजपद के अधिकारी तो भ्राताश्री ही है ना। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बस वो अपना प्रेम जता नहीं पाते। पर दीदी गांधारी की बातों से ऐसा तो नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा, पर ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के बारे में अच्छा नहीं सोचती होगी? वैसे भैया धृतराष्ट्र ने भी आज तक मुझसे कभी कुछ कहा तो नहीं, मगर बातें करते हुए अक्सर उनके मन की पीड़ा उभर आती है। पीड़ा? कैसी पीड़ा? यही कि बड़ा भाई होते हुए भी सिंहासन उन्हें नहीं मिला। तो क्या आपने उनके लिए कुछ सोचा है? मैं ये राजकाज उन्हें सौंपकर तुम्हारे साथ शांति से जीना चाहता हूं। वहीं से प्रजा के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा करूंगा। तुम चलोगी मेरे साथ? आपको इसमें कोई संदेह है? मेरे लिए जहां आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। वैसे भी मुझे महलों की इन दीवारों में चैन नहीं मिलता। तब समझो कि यह शुभ समय शीघ्र आने वाला है। एक स्त्री के लिए मातृत्व से बढ़कर और कोई सुख नहीं है आर्य। मेरी कामना है कि मैं ढेर सारे बच्चों की मां बनूं, उन पर अपनी ममता न्यौछावर करूं। हाँ, और मैं भी ढेर सारे बच्चों का पिता होना चाहता हूं गांधारी। पर जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती तब तक ये स्वप्न ही है। हमें इस स्वप्न को सच करना होगा गांधारी, चाहे जैसे भी हो। परंतु आर्य, समय से पहले कुछ नहीं होता। हाँ, महर्षि व्यास ज्योतिष विद्या के महान ज्ञाता हैं। वो इस संबंध में अवश्य कुछ बता सकते हैं। हाँ, पर वो मिलेंगे कहाँ? इसी राजभवन में। वो कल ही आ रहे हैं। महर्षि व्यास की! महर्षि व्यास की! आशीर्वाद दें तात। कल्याण हो। ईश्वर करे तुम सदैव प्रजा की सेवा में समर्पित रहो। किंतु महर्षि, मैंने आपको जनसेवा का आशीर्वाद कुछ सोच कर ही दिया है महाराज। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जानता हूं आपका मन विचलित हो रहा है, पर एक बात गांठ बांध कर रख लो कि ये विरक्ति
आपके लिए शुभ नहीं है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ये देवी गांधारी आपका आशीर्वाद चाहती है। वो अपने भविष्य के विषय में आपसे कुछ जानना चाहती है ऋषिवर। मैं गांधारी को पुत्र की कामना है और उनकी ये कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भाई साहब, महर्षि व्यास ने गांधारी को एक नहीं, दो नहीं, पुत्रों का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पुत्र कब और कैसे होंगे। बस परेशानी यहीं से शुरू हो गई। महर्षि का आशीर्वाद पाने के बाद भी साल पर साल बीतते जा रहे थे और आखिरकार गांधारी और धृतराष्ट्र का धैर्य जवाब देने लगा। अब यह इंतजार की भी कोई सीमा होती है। खासकर धृतराष्ट्र को जल्दी इसलिए भी थी कि वो अपनी संतान पांडु से पहले पाना चाहते थे, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा अक्सर कहां हो पाता। और फिर जल्दबाजी अक्सर अपने पीछे एक पछतावा छोड़ जाती है। सुने हो, जल्दबाजी का काम शैतान का है ना। सुनते रहिए महाभारत।